वेलकम टू एडुवे। आज हम लोग पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, जो कि इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देख सकते हैं मेरे पीछे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ से ए एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर उसके बाद ये देखिए कई सारे कर्व हैं, और फिर ई पे ये कर्व जो है वो पूरा तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में क्या होता है। तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व है वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये एक फॉर मेटेलिक वायर है, मतलब एक मेटल का एक वायर है, उसके लिए हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओ से ए वाले रीजन में क्या हुआ है। ओ से ए रीजन, तो ओ से ए रीजन में जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मगर जैसे कि अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर आपने स्ट्रेन बढ़ाया तो आपको स्ट्रेस भी उतना ही देखने को मिलेगा, यानी कि ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा। किस रीजन में? ओ से ए रीजन में। आपको याद रखना है ओ से ए रीजन में स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनलिटी जो है फॉलो करेगा, यानी कि हुक्स लॉ फॉलो करेगा। तो फिर यहाँ से देखिए ओ से ए को आपको याद रखना है, ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इलास्टिक बिहेवियर। ओ से ए रीजन में आपको इलास्टिक बिहेवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, यानी कि ए पॉइंट, मतलब ओ से रीजन तो हो गया, अब अगला जो पॉइंट आया वो क्या आया? ए पॉइंट। अब ए पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। अब इसको प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट अब यहाँ से जो ए पॉइंट से जो ये प्रोपोर्शनलिटी थी स्ट्रेस और स्ट्रेन में, वो अब नहीं रहेगी। मतलब जो हुक्स लॉ है वो हुक्स लॉ आप फॉलो नहीं करेगा। जैसे जैसे आपने स्ट्रेन और बढ़ाया, मतलब ओ से ए के बाद आपने स्ट्रेन को और बढ़ाया, तो आप जब ए पॉइंट पे पहुंचे तो वो आखिरी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट थी, और इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हुक्स लॉ फॉलो कर रहे थे प्रोपोर्शनलिटी में थे, वो अब प्रोपोर्शनलिटी में नहीं रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग ने और स्ट्रेन बढ़ाया, ठीक है। स्ट्रेन बढ़ाने पे जब हम लोग ए से बी वाले रीजन में पहुंचे, तब भी हम लोग को देखने को मिला कि इलास्टिक बिहेवियर ये वायर शो कर रहा है, मगर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो जो है प्रोपोर्शनलिटी में नहीं है। हम लोग ने और स्ट्रेन बढ़ाया और पहुंच गए हम लोग बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर जब हम लोग पहुंचे, तब ये जो पॉइंट आया इसका नाम है इलास्टिक लिमिट, या कई सारी बुक्स में इसको लिखते हैं आप यील्ड लिमिट या यील्ड पॉइंट ऐसे कह देते हैं। तो इलास्टिक लिमिट, बी को इलास्टिक लिमिट इस वजह से कहा गया क्योंकि यहाँ पर आके जो वायर है उसमें इलास्टिक बिहेवियर बंद हो जाता है, मतलब इलास्टिक लिमिट है ये, ठीक है, बी पॉइंट। अब अगर हम लोग फर्दर स्ट्रेन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, स्ट्रेन को और आगे बढ़ाया, तो जो ये आपको दिख रहा है बी से डी वाले रीजन, ठीक है, पॉइंट बी से डी रीजन, बी से डी रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब प्लास्टिसिटी बिहेवियर आ जाएगा। प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो करने लगेगा वायर, क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो अब बचा क्या? प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लास्टिसिटी बिहेवियर पूरे बी से लेके डी तक जो रीजन है उसमें शो करेगा, ठीक है। अब जब और स्ट्रेन बढ़ाया हम लोगों ने, और स्ट्रेन बढ़ाते गए, और हम लोग ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो जो है ये जब डी पॉइंट पर पहुंचे हम लोग, तो डी पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट इन द सेंस कि यहाँ पे प्लास्टिसिटी का भी जो बिहेवियर है वो भी खत्म आ गया, मतलब एंड पे आ गया, ठीक है। तो डी है हमारा क्या बन जाएगा? प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। अब जब हम लोग ने और स्ट्रेन, अब अगर जब डी के आगे हम लोग स्ट्रेन बढ़ाएंगे, तो हम लोग का जो वायर है
वो एक फ्रैक्चर पॉइंट पे आएगा, यानी कि ई पॉइंट पर आएगा, और इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट ऑफ द वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आपने इस पॉइंट तक अगर आपने स्ट्रेन बढ़ाया तो आपको जो वायर है वो 2 पीसेस में टूट जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। और इसी वजह से ई पॉइंट को हम लोग क्या रेफर कर रहे हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये पूरा एक समरी है इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले जो वायर है हम लोग ने स्ट्रेन बढ़ाया, तो ओ से ए रीजन में अगर हम लोग पहुंचे तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है पूरी तरीके से प्रोपोर्शनल में है, हुक्स लो फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे इलास्टिसिटी बिहेवियर भी शो कर रहा है वायर। और फिर जैसे हम लोग ने फर्दर स्ट्रेन बढ़ाया, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट पे आ गए हम लोग, ए पॉइंट पे आ गए, फिर ए से बी वाला रीजन देखा तो वहाँ पे इलास्टिक लिमिट तो थी, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी तो थी, इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था, मगर यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हट गई, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटने का मतलब यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था मगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं थी। फिर हम लोग और स्ट्रेन बढ़ाया तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक लिमिट पे पहुँच गए, और यहाँ पे इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई। और फिर आगे हम लोग और स्ट्रेन बढ़ाया तो बी से डी रीजन में पहुँचे, जहाँ पे हम लोग का जो प्लास्टिसिटी बिहेवियर है वो देखने को मिला। और बढ़ाया हम लोगों ने स्ट्रेन तो प्लास्टिक लिमिट पे पहुँच गए, और बढ़ाएंगे डी के आगे तो हम लोग का जो वायर है वो फ्रैक्चर यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समरी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा बिल्कुल। और धन्यवाद, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एडू वे को, और आगे चैप्टर्स के लिए धन्यवाद।